हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। सो कैसे हैं दोस्तों? आइए हम लोग बात करते हैं आगे की ट्रेड के लिए जो कल हमें करनी है। और कल वैसे वेडनेसडे को बैंक निफ्टी का एक्सपायरी होने वाला है। सो फ्रेंड्स, हमें ये देखनी है कि कल हमारी ट्रेड कहाँ पे एग्जीक्यूट हो सकता है और किस तरह से हम अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का ये 1 डे का चार्ट ओपन किया है। और यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि मार्केट जो है अच्छी खासी काफ़ी दिनों से यहाँ पे बेरिस बुलिस मोड में है। अब बुलिस मोड में होने के साथ साथ में यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लियर नज़र आ रही है कि जो मार्केट है बुलिस तो हुआ, लेकिन सिर्फ एक दिन बुलिस रहा। और बुलिस रहने के बाद से यहाँ पे आप देख सकते हो कि लगातार 3 दिन से, अगर हम तीनों ट्रेडिंग सेशन की बात करें, तो ये एक एकदम से कंफ्यूजन की तरह से डोजी कैंडल बना रहा है। अब यहाँ पे अगर आज की भी कैंडल की बात करें तो थोड़े से बायर तो आए हुए हैं, लेकिन ये फिर भी बहुत अच्छा कैंडल नहीं कहा जाएगा। और इसके अलावा अगर हम डेटा की बात करें तो वैसे आज भी अगर जैसे बैंक निफ्टी की डेटा की हम बात करें तो मार्केट में जो डेटा है दोस्तों वो हमारे लिए पॉजिटिव ही दिख रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें कि जब जब कभी भी एक बड़ा कैंडल बन रहा है तो उसके बाद से 2-3 छोटे कैंडल बन रहे हैं और फिर उसके बाद से एक बड़ा कैंडल बन रहा है। ये पैटर्न हमारे को हर जगह देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे देखिए कि ये एक बड़ा कैंडल बना, फिर उसके बाद से यहाँ पे लगातार ये 4 कैंडल छोटे छोटे बने, फिर एक नीचे ही सही लेकिन ये एक बेयरिश टाइप का बुलिश कैंडल बना यहाँ पे। फिर वैसे ही यहाँ भी देखिए दोस्तों कि ये लगातार 3 कैंडल यहाँ पे बड़े बड़े बने, लेकिन उसके बाद से कंटिन्यूअस 8-10 दिन 12 दिन यहाँ पे छोटे छोटे कैंडल बने, जो एक कंफ्यूजन का स्टेट बना के रखा रहा। अब यहाँ पर भी सेम सिचुएशन यही है। तो अब ये 3 दिन तो हो चुका। अब मान लीजिए कि जो यहाँ पे अगला कैंडल बनेगा वो अगर बुलिश बन जाता है तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी बन के आ रही है काफ़ी बड़ी। अब इस कंडीशन में हो क्या सकता है कि जो यहाँ पे दोस्तों फेड का रिपोर्ट आने वाली है यूएस मार्केट का, अगर वो फेड की रिपोर्ट में कुछ इंटरेस्ट रेट कटने की पॉजिटिव रिपोर्ट आ जाती है अच्छे तरीके से, तो फिर ये बहुत जल्दी ही एक बड़ा कैंडल बन जाएगा और वहाँ पे हमारे को एक अच्छी रैली बैंक निफ्टी में मिल सकती है। फ्रेंड्स, इस कंडीशन में अगर हमारे को छोटे टाइम फ्रेम पे देखना हो तो वहाँ भी हमारे को साफ साफ दिख रहा है कि मार्केट अभी भी एक अच्छा खासा बुलिश मोड में है। यहाँ पे देखिए कि ये एक, अगर हम 15 मिनट के चार्ट पे देख रहे हैं तो यहाँ पर भी हमारे को दिख रहा है कि मार्केट ये 2 दिन तो काफ़ी बुलिश रहा और 2 दिन ये एक तरह से रेंज बाउंड ही रहा है। ध्यान दीजिए कि ये कंप्लीट रेंज बाउंड रहा है। अब अगर ये ऊपर ब्रेक करेगा अच्छा तगड़ा बुलिश बनेगा, और अगर नीचे ब्रेक करेगा तो भी एक अच्छा तगड़ा बियरिश कैंडल बनेगा। डिपेंड करता है कि बनने वाला क्या है, बुलिश या बियरिश, ये किधर ब्रेक करेगा। दोस्तों, ब्रेक किधर करेगा उसके लिए हमें डेटा का सहारा लेना पड़ेगा। और डेटा अपने को बता रहा है कि मार्केट अभी जो है वो थोड़ा सा बुलिश मोड में ही रहने वाला है। बहुत ज़्यादा बुलिश मोड में भले ना रहे, लेकिन अभी कल एक्सपायरी के दिन बुलिश मोड में रह सकता है, क्योंकि दोनों तरफ का ऑप्शन में डेटा दिख रहा है, कॉल साइड और पुट साइड दोनों तरफ की डेटा दिख रही है कि अच्छे खासे हमारे को ओपन इंटरेस्ट और सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट बने हुए हैं। उस कंडीशन में दोस्तों अगर मान लीजिए कि कल फ्लैट ओपन होता है, अब यहाँ पे देखिए कि लास्ट में ये अच्छे खासे सेलर आए हुए हैं और यहाँ पे दिन भर यहाँ पे बायर बैठे रहे, दिन भर बायर बैठे रहे। इस कंडीशन में अगर मान लीजिए कि हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को क्लियर विजिबल है दोस्तों कि मार्केट आज जो ओपन हुआ, ओपन होने के बाद से फॉल हुआ और फॉल होने के बाद से फिर ऊपर की तरफ में मूवमेंट दिया। यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है। यहाँ देखिए कि मार्केट जो है सुबह 9:15 पे जब ओपन हुआ तो वो थोड़ा सा नीचे आया और नीचे आने के बाद से यहाँ पे सीधा ऊपर रिवर्स किया। अब रिवर्स करने का रीजन ये था कि मार्केट को जो पिछले ट्रेडिंग सेशन के सेलर थे उनको हिट करना था, और हिट करने की वजह से जैसे हिट किया फिर नीचे आ गया और एक तरह से कह लीजिए कि दिन भर ये रेंज बाउंड ही बना रहा। अब यहाँ पे सिनारियो बन क्या रही है कि आगे की तरफ में क्या हो सकता है, तो यहाँ पे देखिए कि मार्केट में जो अभी दिन भर यहाँ पे बायर आए फिर सेलर आए, बायर आए सेलर आए, ये लगा रहा। लेकिन जैसे ही ये सेलर आए होंगे दोस्तों तो यहाँ पे जो बैठे हुए बायर थे रिटेलर्स वो तो निकल चुके होंगे।
उनको ज़्यादा कुछ मिलने वाला है नहीं, सो वो निकल चुके होंगे। अब इस कंडीशन में कल हम क्या कर सकते हैं? तो कल हमारे लिए सबसे मेन चीज़ ये होगी फ्रेंड्स कि हम जो यहाँ बैठे हुए सेलर्स हैं इनको हिट करेंगे। अगर मान लीजिए कि कल की उम्मीद होती है कि अगर थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हो, अगर गैप डाउन ओपन होता है तो उस कंडीशन में सीधी सी बात है कि हम यहाँ पे ये सेलर्स को हिट करने के लिए कॉल साइड का अपना एंट्री बनाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि फ्लैट ओपन होता है तो फ्लैट ओपन होने के बाद से हमें देखना होगा कि मार्केट ऊपर हिट करने जा रहा है कि नीचे हिट करने जा रहा है। अगर ऊपर और नीचे में से डायरेक्शन डिसाइड हो जाता है तो उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि फ्लैट ओपन होने के बाद से भी हमारे को कॉल साइड पे ही फोकस करनी होगी 52,300 या 52,500 तक। वहाँ पे हमारे को रास्ता दिख रहा है। वैसे नीचे की तरफ में भी रैली हो सकती है, लेकिन पहले हमें मूवमेंट देखना होगा सुबह के टाइम पे 9:15 9:30 बजे। फिलहाल अगर मान लीजिए कि गैप अप अगर 52,300 के आसपास हो जाती है तो ये सारे सेलर पहले ही ट्रैप हो जाएंगे। जब ट्रैप हो जाएंगे दोस्तों, फिर मार्केट रेंज बाउंड हो सकता है और उस कंडीशन में ये क्रॉल करने के बाद से फिर थोड़ा सा ऊपर भी निकल सकता है, क्योंकि नीचे में सपोर्ट अच्छा खासा 52,000 के आसपास यहाँ पे नीचे में बना हुआ है और उस 52,000 के आसपास में जो सपोर्ट बना हुआ है उसके वजह से मार्केट जो है ऊपर ही निकलने की कोशिश करेगा। लेकिन एक सिनारियो ये भी है कि अगर मार्केट कल रिवर्स किया तो सीधा सीधा 52,000 से नीचे यानी 52,000 से नीचे 51,900 या 51,800 तक भी फॉल हो सकता है। सो अगर नीचे फॉल हुआ तो जिसकी प्रोबेबिलिटी अभी कम लग रही है। सो दोस्तों हमारे को कल के लिए इन सेलरों को हिट करना है, ये ध्यान आपको रखनी है। बाकी ओपनिंग हमारा डिसाइड करेगा। इसके अलावा अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी आपको यहाँ पे वन डे के कैंडल में दिख रहा है कि अच्छा खासा एक कैंडल जब बना उसके बाद से यहाँ पे लगातार 3 दिन से एक तरह से डोजी कैंडल ही बन रही है। एक दिन तो थोड़ा सा बुलिश बना, लेकिन कल की ट्रेडिंग सेशन और आज की ट्रेडिंग सेशन दोनों के दोनों दिन मंडे और ट्यूसडे में यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है कि डोजी ही कैंडल बना है, जो टोटली एक कंफ्यूजन का कंडीशन में यहाँ पे है। अब यहाँ पे दोस्तों ये इस तरह से जब दिख रहा है तो हमारे लिए कंडीशन क्या होगी, जैसे मैंने पहले बैंक निफ्टी में बताया आपको कि जब एक हाई बुलिश कैंडल बनती है तो उसके बाद से थोड़ा सा डोजी कैंडल कुछ दिन बनता जरूर है। आप पीछे देखना चाहें तो यहाँ देखिए कि ये एक हाई डोजी कैंडल, हाई एक कैंडल बुलिश बना, फिर लगातार 4 दिन यहाँ पे 4 दिन में से 3 दिन डोजी कैंडल बनता रहा। यहाँ पे एक हाई कैंडल बना बुलिश, फिर उसके बाद से आप देखिए कि ये 3-4 दिन 5 दिन लगभग डोजी कैंडल के जैसे ही बनाता रहा। यहाँ पे जब ये बना हुआ है काफी ज्यादा बुलिश, तो अभी उम्मीद है कि अभी कुछ दिन तक ये बीच में ही डोजी कैंडल बना करके अटका रहेगा। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो अभी फेड का रिपोर्ट आने वाली है दोस्तों, वो फेड की रिपोर्ट देखने के लिए मार्केट वेट कर। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 0.25% के आसपास कटता है तब मार्केट काफी ज्यादा बुलिश हो सकती है, क्योंकि 0.5 कटने की उम्मीद अभी कम ही दिख रहा है। मैं फेड की बात कर रहा हूं, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूस होने की बात चल रही है। अब यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे जब हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो उस कंडीशन में हमारे को एक चीज साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट जो है पहले तो काफी बुलिश रहा ये जो इस दिन का, लेकिन उसके बाद से लगातार तीनों दिन यहाँ पे देखिए तो कुछ भी मूवमेंट नहीं किया है। टोटल एक तरह से ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर और नीचे। अब यहाँ पे कल के सिनारियो ये निकल करके आ रहा है कि निफ्टी अभी थोड़ा सा बियरिश है, और जब तक ये फिलहाल देखिए कि ट्रेंड लाइन को आ करके यहाँ पे टच कर गया है। अब यहाँ से दोस्तों अगर नीचे की तरफ में फॉल होता है तो ये कम से कम 25,100 या 25,050 के आसपास तक इजिली आ सकता है यहाँ पे। लेकिन अगर ऊपर निकलता है तो ये 25,500 को इजिली ब्रेक कर देगा। तो कहने का मतलब कल होगा क्या? तो उस कंडीशन में हमारे को ये देखना होगा कि मार्केट की ओपनिंग कहाँ हो रही है। अब इस कंडीशन में जैसे कि आज आपने देखा कि लगभग थोड़ा सा गैप अप होकर के मार्केट फॉल हो गया था, लेकिन कल की चांस ये है कि फ्लैट ओपनिंग मिलने की ज़्यादा उम्मीद है। अगर फ्लैट मिलती है दोस्तों तो सबसे पहले ये ऊपर निकलेगा
और निकलने के बाद से यहाँ पे जो बैठे हुए बायर्स हैं या ये जो यहाँ पे रिटेलर जो बैठे हुए सेलर्स हैं, नॉट बायर्स, उनको हिट करने के लिए ऊपर ये 25,450 तक जा सकता है इजिली। अगर उसके ऊपर निकला 25,450 को तो 25,500 को टच कर जाएगा, तो ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा दिख रही है। दूसरा ये कि अगर गैप डाउन खुलता है तो उस कंडीशन में भी छोटा गैप डाउन होना चाहिए, 25,350 या 400 के आसपास अगर खुलता है दोस्तों, तो भी ये ऊपर ही निकलने वाला है। और इस कंडीशन में ये बुलिश सिनारियो बनेगा, जो यहाँ बैठे हुए रिटेलर्स हैं, सेलर्स, उनको हिट करेगा। लेकिन अगर गैप अप पहले ही खुल जाए और 25,500 के नीचे में रहता है, तब भी हम नीचे की तरफ में सेल करने के बारे में सोचेंगे या फिर रेंज बाउंड होने की। दो प्रोबेबिलिटी में से एक होगा, या तो रेंज बाउंड हो जाएगा या तो सेल करने के लिए नीचे की तरफ में मार्केट आ सकता है। क्योंकि अगर ऊपर खुलता है तो यहाँ के बैठे हुए सेलर ये तो पहले ही ट्रैप हो जाएंगे। सो यहाँ पे जो बैठे हुए बायर्स हैं दोस्तों, इस एरिया में इन बायर को हिट करने के लिए ऊपर खुलने पे थोड़ा सा नीचे मार्केट आ सकता है। और रही बात ये कि अगर नीचे आने के बाद से ये 25,400 को ब्रेक कर जाता है, तो फिर बियरिश कंडीशन में एंटर हो जाएगा और ये ट्रेंड लाइन को तोड़ देगा। सो दोस्तों, इस तरह से चाहे डेली कैंडल या छोटे टाइम फ्रेम पे, दोनों में हम देख रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में, तो हमारे को फिलहाल अभी बुलिश कंडीशन दिख रही है, लेकिन कंफ्यूजन का स्टेटस भी बना हुआ है। तो इसलिए आप लोग अपनी फ्लैट हो रही है या गैप अप हो रहा है या गैप डाउन हो रहा है, ये तीनों सिनारियों को देख करके जैसे बताया गया वैसे आप डिसीजन लें तो ज़्यादा आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने की चांस है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, थैंक यू।